नमस्कार दोस्तों। हमेशा से एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है कि मुसलमान भारतीय जनता पार्टी को वोट करते हैं या नहीं, या भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों के वोट लेना चाहती है या नहीं। लेकिन उत्तर प्रदेश के जो अभी 3 उपचुनाव हो रहे हैं, मैनपुरी लोकसभा सीट, रामपुर और खतौली विधानसभा सीट, इनमें बीजेपी ने मुसलमानों तक पहुंचने की कोशिश की है। पिछले 1 महीने में बीजेपी ने मुसलमानों के कई बड़े बड़े सम्मेलन आयोजित किए हैं। उनके जो अध्यक्ष हैं प्रदेश के अल्पसंख्यक मोर्चे के बासित अली, वो बीजेपी के साथ बड़े एक्टिव होकर जुड़ रहे हैं। इसके अलावा इन सभी सम्मेलनों में उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक खुद मौजूद रहे और उन्होंने मुसलमानों से कहा कि आप हमारे साथ जुड़िए। खासतौर से जो पसमंदा मुसलमान हैं, अपर क्लास मुसलमान हैं, उन तक बीजेपी ने अपनी पहुंच बढ़ाने की अपार कोशिश की है। और इसी की वजह से बीजेपी ये कोशिश कर रही है कि शायद हम रामपुर का चुनाव जीत पाएँ, जो कि बड़ा टफ नज़र आ रहा है, क्योंकि वहाँ पर 55% से अधिक मुस्लिम आबादी है और बीजेपी को कितने प्रतिशत मुसलमान वोट दे पाएंगे, ये एक बड़ा सवाल है। हमारी टीम क्षेत्र में घूम रही है और ख़ासतौर से खतौली विधानसभा सीट पर हमने कई वीडियो बनाए हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग चुनाव हो रहा है, जहाँ से बीजेपी के प्रत्याशी विक्रम सैनी की पत्नी राजकुमारी सैनी प्रत्याशी हैं। विक्रम सैनी जो यहाँ से विधायक थे, जिनका डिस्क्वालिफिकेशन हुआ था, उनकी जगह उन्हें बीजेपी ने टिकट दिया है। राष्ट्रीय लोकदल के प्रत्याशी हैं मदन भैया, जो जिन्हें यहाँ पर बाहरी प्रत्याशी कहा जा रहा है। इन दोनों के बीच में मुकाबला हो रहा है, राजकुमारी सैनी और मदन भैया के बीच में। अब हमारी टीम क्षेत्र में गांव-गांव में जाकर ये जानने की कोशिश कर रही है कि क्या माहौल है। और एक खतौली विधानसभा क्षेत्र के एक गांव में जब हमारी टीम पहुंची, मुस्लिम बहुल गांव था और सबने बीजेपी का गुणगान किया, नरेंद्र मोदी का गुणगान किया। आप भी देखिए। गांव का माहौल तो ठीक है, बहुत अच्छा है। भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट कर दिया है और लगभग पहले से ही 200-225 वोट मिलती थी गांव में से, लेकिन अब के तो आमने सामने की टक्कर है। क्या लगा भाजपा सरकार में जब आप भाजपा पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं? भाजपा सरकार में ये लगा कि सबसे पहली बात तो ये है कि जैसे मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री इस भारत सरकार को मिले हैं, अब से पहले कोई ऐसा मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री नहीं मिला। क्योंकि अब देखो, गरीब जनता जितनी भी है, सबको राशन 2 बार 3 बार भी 1 महीने मिला और अभी भी मिल रहा है। फिर उसके बाद किसी भी प्रधानमंत्री ने 2000 रुपये की योजना नहीं निकाल ली। किसानों को, जो छोटे किसान हैं, सबके खाते में 2000 आ रहे हैं टाइम से पहले। और किसानों को क्या चाहिए? जंगल की बिजली के हाफ रेट कर दिए हैं। जो पहले रेट थे, मान के चलो 10 रुपये, तो 5 रुपये दे दिए। कुछ छूट, बहुत सारी ऐसी छूट हैं जो हम नहीं भी जानते। और जो गैस सिलेंडर हैं, हर घर में मोदी जी ने सिलेंडर रखवा दिया, हर घर में फ्री सिलेंडर बंटवाए और सारा काम बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है। सुरक्षा व्यवस्था और जी कहीं भी चले जाओ, किसी भी जगह चले जाओ, कोई चोर चकोर या कोई वैसा जो पहले आवारा गुंडे फिरते थे और किसी की लड़कियों की छेड़ना, किसी को ये करना, कहीं दंगे फैलाने, कहीं कुछ करना, इस सरकार में ना तो कोई दंगा है, ना कोई किसी की लड़की, सब सुरक्षित हैं और सभी काम बहुत अच्छे हो रहे हैं। अखिलेश सरकार भी रही है और अब भाजपा सरकार है, दोनों में अखिलेश सरकार ने तो बेचारी ने उस पर खुद अपना घर नहीं सिमला। उसके घरों में झगड़ा रहा, एक इधर चल रहा था, एक उधर चल रहा। इन्होंने सारी दुनिया के झगड़े समाप्त कर दिए। जिस पे अपने घर का ही झगड़ा नहीं समाप्त हुआ, तो वो दुनिया का क्या झगड़ा समाप्त कर देगा? जी, उपचुनाव में माहौल तो बीजेपी का है और बीजेपी को ही सपोर्ट करते हैं हम लोग। अच्छा कार्यालय है, अच्छा काम है, सबका साथ, सबका विकास है। और सबसे मेन बात है, जितने भी हैं, मजदूर भी है, किसान भी है, सभी लोग हैं यहाँ पर। मजदूर कहीं पर भी चले जाओ, अपनी मजदूरी करके आओ, कोई रास्ते में कोई नहीं रोकने वाला। पहले ऐसा था, जब इसकी मुलायम सिंह की सरकार थी, कोई रास्ते में लूट लेता था, कट्टा लगा, किसी ने कुछ दिखाया, चलो भाई, फिर थाने में जाते थे, वहाँ भी कोई वो नहीं होता था।
अब आदमी कहीं से आओ, हम भी मजदूरी करके आए, बिल्कुल सुकून के साथ आओ, रात को 1 बजे आओ, 12 बजे आओ, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है। और सबसे बढ़िया लगा सबको राशन फ्री, लाइट बहुत अच्छी है, गाँवों का विकास बहुत बढ़िया है, स्कूलों में शिक्षा भी बढ़िया चल रही है। ऐसा कोई मुद्दा नहीं है जो भाजपा सरकार को नकारा जाए। सड़कों का जो हाईवे वगैरह बन रहे हैं उनका क्या है? हाईवे में भी जो प्रोजेक्ट आए प्रधानमंत्री की योजना में भी, वैसे सेंट्रल गवर्नमेंट में भी बहुत अच्छा विकास कर रही है। ये हमारा जो हाईवे ये बहुत दिनों के बाद प्रधानमंत्री की योजना योगी की सरकार में ही बना है, अन्य इस पर भी बहुत हादसे होते थे जब तक ये रोड नहीं बना था। तो भाजपा को सपोर्ट, जी भाजपा को सपोर्ट करेंगे, इसका काम बढ़िया लगा हमको, विकास भी बहुत अच्छा है इसका, सबका साथ सबका विकास सबसे बढ़िया है। इस सरकार से अच्छी सरकार कोई नहीं है। चुनाव का माहौल बहुत अच्छा, किसे सपोर्ट करने जा रहे हैं? भाजपा को वोट देंगे सारा। क्या कारण है कि आप भाजपा को ही सपोर्ट कर रहे हैं? कारण एक हो तो बताऊं, भी बहुत कारण है। बताओ, एक तक बताओ क्या कारण है? कारण ये है, कल एक लड़का मेरा हैदराबाद से आया, खतौली रुका 1 बजे रात के, और मेरा लड़का उसे लेने फ़ोन करा उसने, और खतौली गया 1 बजे रात के। ऐसे गया जैसे दिन के 12 बजे जाकर और लेकर लड़के को घर आ गया 1 घंटे बाद। तो कितना बढ़िया, पहले दिन में भी जाते हुए डर लगा था, रात को लड़का 1 बजे लिया लड़के को। तो कारण क्या है? कारण है भाजपा। भाजपा ना होती, अखिलेश की सरकार होती तो लड़का दिन में भी नहीं जाता था। यह है कारण। ऐसे ऐसे जिन्हें कितने पॉइंट हैं जो मैं तुम्हें बता दूं, लेकिन वो तुम्हें भी पता। इन पॉइंटों की वजह से भाजपा आएगी और सारा मोहल्ला का आधा गांव हमारा पूरा भाजपा पे वोट देगा। मदन भैया है सामने, गठबंधन प्रत्याशी हैं। अजी कोई भी हो, देख लियो तुम, हमने बहुत देख रखे, हम इतने बड़े नहीं हुए। भाजपा जीतेगी, पूरा का पूरा इसमें बीजेपी का निकलेगा, और हम तो पूरे दिलो जान से किसी भी तरह में पीछे नहीं हटने के, आगे रहेंगे बढ़ के। भाई पार्टी को तो भाजपा को देंगे वोट भैया। क्या कारण है कि आप भाजपा को? कारण जो है भाई, पर्ची बढ़िया आ रही है, पेमेंट बढ़िया हो रहा, दमादम तो पर्ची आ रही, पेमेंट 10वें दिन पेमेंट हो रहा, इससे बढ़िया हो रहा। हमें क्या चाहिए? किसान आदमी भाई, पानी रात को चला रहे, दिन में चला रहे, कोई दिक्कत बाल भर नहीं है। रही मदन भैया की, भाई मदन भैया को तो मदन भैया वाले वोट नहीं दे रहे, तो हम क्यों वोट देंगे भाई? हम तो उससे पहले देकर छक दिए, सारा गाँव वोट ही नहीं दे था भाई। सपा वालों को जब इनके आदमी नहीं दे रहा, तो हम ही क्यों दें भाई? हम क्यों बल्ली का बकरा बने? हम तो भाई किसान आदमी, मजे में पैर फैला कर सो रहे, जंगल में बेर घर भी भाई। पर्ची बढ़िया आ रही है, पेमेंट 10वें दिन हो रहा, जो पर्ची जावे पेमेंट 1 मिनट से पहले आ रहा। तो हमें क्या चाहिए? हमें तो यही चाहिए भाई। हम तो भाई क्या नाम फुल वोट देंगे क्लियर। पहले अखिलेश की सरकार थी और अब योगी जी। अजी अखिलेश की सरकार में तवाई भरी है भाई, कोई नहीं कुछ सुन रहा था भाई, जब बढ़िया आराम से तो पैर फैला कर सो रहे, कोई बाल भर दिक्कत नहीं भैया, मौज आ रही बढ़िया। बिजली का पानी दिन में चला हुआ है, रात को चला हुआ है, रजवाए का चला हुआ है, कोई दिक्कत कहीं से बच्चा हो बेर सबेर कोई दिक्कत नहीं है बिल्कुल भी। इसका तो हमें पता है। मदन भैया तो बेचारा 0 पे है। जब मदन भैया का आदमी वोट नहीं दे रहा, तो हम ही क्यों देंगे भाई? हम तो भाई विक्रम सैनी को देंगे, राजकुमारी को, पूरा गांव राजकुमारी को देगा भाई। देखो 20% तो जा भी सका है, नहीं तो 80% वोट राजकुमारी पर जाएंगे। सर चुनावी माहौल तो हमारे यहाँ से बीजेपी का है, और हम फूल को ही समर्थन कर रहे हैं। क्यों, क्या कारण है कि आप? कारण बहुत सारे हैं। एक तो गरीब आदमी हैं, और मजदूरी पे जाके उन्हें रात भी हो जाती है। एक तो रास्ते में कोई दिक्कत नहीं किसी चीज़ की नहीं। बोलूँ कि पहले जो सरकार थी, रास्ते हमारा रजवाए का रास्ता है 3 किलोमीटर का, तो उस पर क्या काम कर रहे, 4-5 लड़के बैठे हुए और उसे लूट लिया। वो बेचारा मजदूरी का अलावा था, उसे लूट लेंगे। एक तो सबसे बढ़िया बात यह है कि रात को किसी टाइम भी आ जाए, कोई दिक्कत जरा सी नहीं है। अपना घर से ऐसा जैसा घर से गया ऐसा ही सेफ अपने बालकों में आके खाना वाना खा के अपना पढ़ के सो गया। दूसरी बात, एक सरकार ने मेरे ख्याल से वो हुई थी, लॉकडाउन लगा था, जब से सरकार कोटा गरीब आदमी को फ्री देगी। और उससे एक काम है, और क्या नाम, चूल्हे जो है गैस चूल्हे का जिन्हें सिलेंडर सबके कनेक्शन फ्री, सबके मीटर बिजली के कनेक्शन यानी कि ये फ्री। और सरकार के कितने काम ऐसे हैं। हमारे गांव की सड़क थी यहाँ से सिकेड़े तक 4-5 किलोमीटर का टुकड़ा है, यहाँ पे खड्डे हुए पड़े थे, वो सही बिल्कुल फ्रेश हो गई। और एक सबसे बड़ी हमारे यहाँ से थोड़ा
आदमी ट्रैक्टर पैक्टर चलाओ जहाँ, इसमें बहुत दिक्कत हो जाती है कि किसका जोड़ा वो कर लिया, किसका फलाना खोल लिया, किसी ने ढीठ। चोर का तो नाम निशानी मिटो दिया, चोर का तो बिल्कुल काम खत्म ही कर दिया। मदन भाई हैं, लेकिन मैं उनसे वाकिफ नहीं हूँ। मैं देखो, मैं दुकानदार आदमी हूँ, लेकिन हम मदन भाई को कुछ नहीं जानते। हम विक्रम सैनी साहब को, जो हमारे पड़ोस के रहने वाले हैं, कवाल गांव के रहने वाले हैं, हम तो उन्हें अब क्या बिल्कुल 100 के 100% अपने दिलो जान से, माल से, हर तरह उनके साथ तैयार है। हमारे गांव में तो माहौल बढ़िया है भाई। राजकुमार जी को जिता के भेजेंगे। और सुनने पे सुहाग ये हो गया भाई, हमारे जो वाजिद अली खां जी प्रदेश अध्यक्ष आए हैं, अब तो कोई सोचने की और शक की कोई गुंजाइश ही नहीं है भाई। इनका पूरा सम्मान किया जाएगा। हमारे रिश्तेदार हैं, बिरादरी के आदमी है। और फिर भाई दूसरी बात यह है कि यादव जो हैं, अखिलेश जी, इन्होंने मुस्लिम समाज के लिए कुछ किया तो है नहीं भाई, है भाई। भाई माहौल खराब, दंगे, दुनिया भर की बातें थी, कोई तरह कोई स्कूल नहीं, हमारे गांव में कुछ नहीं है। भाजपा सरकार ने क्या किया है? भाजपा सरकार ने तो बहुत बढ़िया करा भाई। भाई घर से अपनी लड़की पढ़ने के लिए जाती हैं या किसी काम से जाती हैं तो सुरक्षित घर लौट के आती हैं। हमें पूरा जी। और क्या क्या दिया है भाजपा सरकार ने भाई? विकास कार्य बढ़िया हो रहा है। और सबसे बढ़िया तो ये दिया भाई कि सब लोग भय मुक्त हैं। गठबंधन प्रत्याशी भी हैं, मदन भैया, बाहुबली भी कहे जाते हैं, किस तरीके से देखते हैं? बाहुबलियों को तो हम क्या देखें भाई, हम तो विकास करने वालों को, समाज सेवा करने वालों को, जो हमारी पार्टी के साथ, हम तो उन्हें वोट कर रहे भाई सब। गांव की कितनी जनसंख्या है हमारे गांव की? हमारे गांव में भाई करीब 2700 वोट पड़ेंगे अब की बार। कितनी वोट जाएगी? हम तो जिता के भेजेंगे भाई, काट के से भी, दखेड़ी से भी चुनाव जिता के भेजेंगे। जो कमी रह जाए भाई, जो पहले कम मिलती थी ना, अध्यक्ष जी के आने से ये होगा भाई, अब तो सारी हदें पार करके भेजेंगे हम यहाँ से, भारी मतों से चुनाव जिता के भेजेंगे भाई। तो आपने देखा किस तरीके से सब लोग कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति सुधरी है, यहाँ पर लोगों को जो राशन मिला है उससे सब प्रभावित हैं। सबका कहना है कि अखिलेश यादव के समय में तो रात के समय आप जा ही नहीं सकते थे, आज 1 बजे 12 बजे रात के जाइए कहीं से भी, चाहे जंगल में, खेत में, कहीं भी जाइए, आपकी बहू बेटियां, आप सब लोग सुरक्षित हैं। तो मुझे लगता है कि ये बड़ा इम्पैक्ट है। और उत्तर प्रदेश के चुनाव जब मार्च में हुए थे विधानसभा के, तो बीजेपी की सफलता के पीछे सबसे बड़ी वजह यही मानी गई थी कि लॉ एंड ऑर्डर को लेकर योगी आदित्यनाथ की सरकार ने जो काम किया है उसका प्रतिफल बीजेपी को मिला है। अब देखते हैं कि क्या वास्तव में मुस्लिम समाज के लोग बीजेपी से जुड़ पाते हैं या नहीं, ये तो एक बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन रामपुर सीट पर अगर मुसलमानों ने 5-10% भी बीजेपी को वोट दिया तो वहाँ के नतीजे पलट सकते हैं। कि अगले वीडियो में आपसे मिलूंगा, और जब मिलूंगा तो आपको कुछ इसी तरह की चौंकाने वाली बातें उसमें देखने को मिलेंगी। नमस्कार।